हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया है। जैसे कि हम लोग एफपी स्कॉलरशिप के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं और कैसे आप लोगों को फिल करना है, कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करना है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा चीज़ पे हम डिटेल वीडियो लेके आ गए थे, उसमें बना दिए वीडियो। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अगर आप लोग नहीं फिल किए हैं, अगर लोग सबमिट अगर नहीं किए हैं तो आप लोग फिल कर लीजिए। अभी भी चल रहा है प्रोसेस, ठीक है, फ्रेश एप्लीकेशन के लिए। और रिन्यू भी कैसे करना आज हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बहुत जन को डाउट था ये में, तो रिन्यू करना तो हम बताएंगे। बाकी आप लोग फ्रेश एप्लीकेशन कैसे करना है वो हम वीडियो में बता दिए, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और उसी का हिसाब से अच्छे से भर लीजिएगा तब, ठीक है। लेकिन तभी भी ऑल गाइस हैव लॉट्स ऑफ डाउट, तो आज आप लोगों को वीडियो पे क्लियर करेंगे और सारा चीज़ डाउट क्लियर। जैसे डाउट लाइक जैसे आप लोग पूछ रहे थे बहुत जन की ये जैसे हम लोग ये एफपी स्कॉलरशिप कैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कैसे आप लोगों का ये जैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा और आप लोगों का पासबुक मतलब जैसे था कि बहुत जन का पासबुक नहीं बना था, ठीक है, बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है क्योंकि पेरेंट्स का बैंक, क्योंकि अभी आप लोग का 18 साल अभी जस्ट हुआ है जैसे आप लोग एडमिशन लिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है और आप लोगों का ये नहीं हो पाया है, मतलब पासबुक अपना बैंक अकाउंट अपना पर्सनल नहीं खुल पाया है, ठीक है। तो उससे बहुत जन को डाउट था, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ डाउट हम मेरे वीडियो में क्लियर करेंगे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होगा आप लोगों को, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से फिल कर सकते हैं और आप लोग अच्छे से आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से आप लोगों को पहले बता देते हैं, अभी भी 80% व्यूअर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप लोग कुछ भी अगर नया अपडेट आए, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए तो आपको मिस नहीं हो, ठीक है, और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला डाउट था ये कि मतलब हम लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है और हम आप एफपी स्कॉलरशिप मतलब कैसे काम करता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ठीक है। तो एफपी स्कॉलरशिप के बारे में पहले ही बताया था लेकिन फिर से आपको हम बता दे रहे कि देखिए एफपी स्कॉलरशिप एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें जो भी आप लोगों को फंड करता है स्टूडेंट लोगों को, जो स्टूडेंट लोग नीडी होते हैं और जिसका मतलब फैमिली इनकम उतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। मिनिमम 2 लाख का क्राइटेरिया रहता है, 2 लाख से अगर इनकम कम है तो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे वर्क करता है कि मतलब मान लीजिए कि आप जैसे आपको स्कॉलरशिप मिला, ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। अब आपको मतलब कि कोई आपको जो ऊपरी जो है आपसे जो ऊपर है अपर जो है मतलब बहुत सारे कंपनी के एमडी रहते हैं, बहुत सारे जो बड़े-बड़े कंपनी सबके जो ये रहते हैं वो सब आपको फंडेड करते हैं, ठीक है। तो सब आपका अमाउंट आपको फंड किया जाता है, तो आप लोगों का पढ़ाई होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो नीडी स्टूडेंट लोग हैं जिनका सही में पैसा का ज़रूरत है, तो वो लोगों को अब वो लोगों को ये सब पैसा दिया जाता है स्कॉलरशिप के माध्यम से, ठीक है। तो मतलब मिनिमम आपको 40,000 रुपीज़ मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम आपको 60,000 तक मिलता है, मिनिमम आपको 40,000 तक ऊपर ही मिलता है, ठीक है, 40,000 या तो 60,000 इतना आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है, स्कॉलरशिप के रूप में पर ईयर का, ठीक है। तो ये आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो मान लीजिए कि आप लोगों को 4 साल तक स्कॉलरशिप मिला 40,000 तक, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोगों का अच्छा नौकरी लग गया या आप लोगों का अच्छा प्लेसमेंट लग गया 4 साल के बाद, या तो बीटेक करें तो या तो फिर हम तो एमबीबीएस करें तो आप लोग डॉक्टर बन गए 5 साल के बाद। तो मान लीजिए कि आपके पास अच्छा नौकरी हो गया, तो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में फिर आपको क्या आप एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बाद में जाके फिर आपको वो लोग स्टूडेंट लोग जैसे आप लोगों को कोई पढ़ाया होगा ना, कोई जैसे मतलब जो बड़ा पोस्ट पे गया होगा जैसे पढ़ के, ठीक है, तो वो लोगों को भी आप लोगों को जैसे आप लोग जब आप बड़े हो जाएँगे, आप लोग जब कमाने लगेंगे तो आपका भी नीचे जो जूनियर लोग जो आएगा जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला रहेगा, तो वो लोग भी नीडी रहेंगे, तो वो लोगों को भी आपको फंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मतलब एक टाइप का साइकिल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन चलता है कि आप लोगों को पहले पैसा दिया गया, आप लोगों को पढ़ाया गया, पहले मदद किया जाए, तो फिर आप लोग जब पढ़ लिए ऐसा अच्छा से आप लोग जब पैसा कमाने लगे तो आप लोग किसी मदद किया, जैसे आप लोगों की मदद किया तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग भी किसी का नीडी पीपल का हेल्प करें, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है। फिर आप लोग बताते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में पहले आप लोगों को सारा चीज़ आपको पहले आपके डिटेल जो भरे होंगे तो व्हाट्सअप नंबर से सब चीज़ डाले होंगे, फिर आपका जीमेल पे डाले होंगे। सबसे पहले आपके जीमेल पे मेल आ जाता है कि हाँ, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस सारा चीज़ आपका स्टार्ट होने वाला है। आप मतलब एप्लीकेशन फिल कर लिए, बढ़िया से भर दिए, ठीक है। उसके फिर शायद या तो कॉल आ सकता है, फिर या तो व्हाट्सअप पे आएगा। तो व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना रहेगा, उसमें आपको शायद पहले आपका सारी चीज़ डिटेल्स व्हाट्सअप में भी बताना रहेगा, ठीक है, जहाँ तक हमको पता है। और सारे स्टूडेंट लोगों से पूछे जैसे वेरिफिकेशन हुआ है, वो सब आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये मैं शायद आपके साथ कुछ अलग हो जाए, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है, या तो कॉल पे होता है बात या तो फिर आपका व्हाट्सएप पे होता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर आपको माँगा होगा, आप लोग सही नंबर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग उसमें आपको ये आपको वहाँ उसमें आपको अपना डिटेल्स डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है वेरिफिकेशन के लिए आपको गूगल मीट में बुलाया जाता है, आपको और आपका पेरेंट्स दोनों को, ठीक है। और पेरेंट्स के साथ आपका मीटिंग होता है, ठीक है। अगर आप लोग बाहर हैं तो फिर गूगल मीट पे आप जॉइन करवा लीजिएगा, ठीक है। स्मार्टफ़ोन हो गई तो आप लोग जॉइन करके आप लोगों को वेरिफिकेशन होता है, आपसे पूछा जाता है, सारी चीज़ वेरीफाई होता है। आपको घर का सब चीज़ दिखाना पड़ता है वीडियो कॉल पे, फिर आपका पूछा जाता है मतलब कितना तल्ला घर है आपका, फिर का कार है कि नहीं है, मतलब आपका सारा चीज़ मतलब एक्सपेंडिचर कितना है और कितना खर्चा, मतलब सही से मतलब आप मेरी सही वेरीफाई करता है कि आप सही नीडी पीपल है
कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत जन होता है कि मतलब पैसा रहता है भी वो लोग भर देता है, ठीक है। इनकम उतना नहीं रहता लेकिन कम इनकम का बना के भी वो लोग फिल कर देता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वेरीफाई होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। ये में और ऐसा भी नहीं है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत है दिक्कत, अगर मतलब घर थोड़ा बढ़िया बना हुआ लेकिन अगर तो मतलब तभी भी रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर आप लोग बताएँगे, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ बताएँगे तो सही में लोग समझता है और लोग सही आप लोग स्कॉलरशिप देता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप से वेरिफिकेशन होता है, पूरा घर आपका घर दिखता है, सारा चीज़ दिखता है, गूगल मीट पे सारा चीज़ आपका प्रोसेस होता है। तो ये सब चीज़ प्रोसेस होने के बाद वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे वेरिफिकेशन होता है। तो सारी चीज़ जो भी डिटेल्स आप लोग भरेंगे, अगर आप लोग पहले से नहीं भरे हैं, ठीक है, तो ये जो वीडियो देख के जो भरने वाले तो आप लोग सही से फिल कीजिएगा, ठीक है। सारी डिटेल सही से भरिएगा कि बाद में वेरिफिकेशन टाइम आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सेकंड डाउट था कि ये में कि आप लोगों का मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट का बहुत जन को प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे बनवाएं, ठीक है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट हम बताए थे आपको कि आपको अपना कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाके आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जो सारा डॉक्यूमेंट जो भी कुछ मांगेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ठीक है। वैसे आप तो ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट मांगता नहीं है, लेकिन कुछ मांगे अपना कुछ आपका ID कार्ड या कुछ मांगे तो दे दीजिएगा, ठीक है। और बोलिएगा कि हमको ये स्कॉलरशिप भरना है और उसमें बोनाफाइड में याद रखिएगा मेंशन रहना चाहिए कि हाँ मेरा एक साल का कितना फीस है, ठीक है। टोटल कितना एक्सपेंसेस है मेरा, ये जितना ट्यूशन फीस है सारा चीज़ में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। पहले तो ऐसे मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो उन लोगों को बोल दीजिएगा कि ये मेंशन कर देंगे, मेरा फीस स्कॉलरशिप में इसको भरना है, ठीक है। तो लोग समझ के वो लोग भर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करके बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको सबमिट कर दीजिएगा, उसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट रहेगा। और हाँ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ साथ आप जो मेस में जो पेमेंट किए होंगे या फिर एक्स्ट्रा जो हॉस्टल फीस पेमेंट किए होंगे, ये सब जो पेमेंट जो है ना, ये सब पेमेंट भी रिसिप्ट रखिएगा, ठीक है। या तो फिर ये किए हुए हैं या तो फिर UPI से पेमेंट किए हुए गूगल पे या पेटीएम से, तो उसका भी रिसिप्ट निकाल के और उसको स्कैन करके फिर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। मतलब सारा चीज़ जितना आप लोग अपना कॉलेज में इतना फीस दिए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा फीस दिए तो उसके हिसाब से आपको ये मिलता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो मिनिमम आपको सारा चीज़ जितना भी आप खर्चा किए हैं कॉलेज में उतना लोग टोटल आप लोग भर दीजिएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा और सारा चीज़ आपका उसके हिसाब से जितना भी आपका प्लस माइनस करके आपको उतना स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बता दिए। फिर तीसरा था मतलब कि बहुत जन को डाउट था स्टूडेंट लोग, क्योंकि जैसे आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में आए तो बहुत जन का 18 था होगा या फिर 18+ होंगे, तो बहुत जन अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं खोला है। जैसे हम जब पहले एडमिशन लिए तो हम भी बैंक अकाउंट नहीं खोला था, लेकिन हमको इसी चलते खुलवाना पड़ा था स्कॉलरशिप में चलते, ठीक है। तो आप लोग को भी अगर आप लोगों के पास बैंक अकाउंट अपना पर्सनल नहीं है तो आप लोग स्कॉलरशिप अपना लेने के लिए आप लोग पहले बैंक अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। नियर बाय जो भी बैंक अकाउंट है आपका, जो भी बैंक है आपका, वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। बहुत एक स्टूडेंट का डाउट था कि मतलब उनका पेरेंट का था, उनका पेरेंट का, क्योंकि बहुत जन का भी पहले जब 18 से पहले आपका पेरेंट्स का ये हिसाब से बन जाता है, ठीक है। पेरेंट्स का बेसिस पे उनका ये अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा अकाउंट नहीं बनाइए, अपना पर्सनल अकाउंट बनवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आगे चल के बहुत सारा काम आने वाला, आप लोग पेमेंट की जगह बाहर जाके आप लोगों का काम रहेगा, तो ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपना खुद का बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा कि बैंक अकाउंट जो भी खुलवाएँ अपना, वो अपना आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर जो देंगे, जो आधार कार्ड से लिंक है, वो आपका वही मोबाइल नंबर आप बैंक अकाउंट में भी दीजिएगा, ठीक है। सेम नंबर रहना चाहिए आधार कार्ड में भी और आपका बैंक अकाउंट में भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ चलते क्या होगा कि आपका सारा चीज़ आपका साइकिल में रहेगा और कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी मैसेज जो भी गिरेगा आधार कार्ड का, इसका भी जो भी मैसेज आएगा वो आपका सेल फ़ोन में आ जाएगा, ठीक है। ये में तो वो चीज़ आपका सही है, ध्यान रखिएगा और बोल दीजिएगा कि मेरे को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो मेरे को NCPCI कुछ करके रहता है और आपका KYC सब चीज़ सारा चीज़ करवा लीजिएगा, जिससे आपका सारा चीज़ लिंक हो जाए और आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि बहुत जन को डाउट दिक्कत होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। ये में घर में कि मतलब अकाउंट में लिंक नहीं था आधार कार्ड से, उसके हिसाब से पैसा रुक गया था, ठीक है। तो इसी चलते बहुत जन को डाउट होता है और बहुत जन को दिक्कत होता है, ठीक है। इसी चलते पहले ही क्लियर कर दिया आपको, हर वीडियो में जितना वीडियो में बताया उसमें वीडियो में भी ये चीज़ ज़रूर बताया, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए एकदम याद से कि आधार कार्ड से बैंक अकाउंट नंबर ये सबसे लिंक करवा लीजिएगा, ठीक है, जितना लिंक प्रोसेस है। फिर आपका डाउट था कि सारा चीज़ अपना अपलोड करने के बाद भी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी आगे सब सबमिट नहीं हो पा रहा था। बहुत स्टूडेंट लोगों को सुने हम डाउट था। ये चीज़ हो सकता है, हमको मान के चलिए, हमको जहाँ तक लगता है कि वेबसाइट एक ग्लिच कभी हो जाता है, ठीक है। तो वेबसाइट कभी-कभी फँसने लगता है, तो उसका कारण से आपको लगता है हमको कि इसका मतलब प्रॉब्लम हो जाता है बहुत स्टूडेंट लोगों को और वो लोग नहीं करते। तो इसका एक ही उपाय है आपको, या तो फिर आप लोग पूरा वेबसाइट क्लोज़ करके फिर से रिफ्रेश करके PC को या फिर मोबाइल को फिर से फिल करना स्टार्ट कीजिएगा, या तो फिर अगर आप 1-2 दिन नहीं हो पा रहा, ठीक है, सब रिफ्रेश करके और फिल करना स्टार्ट किए, तो फिर अगर आपका नहीं रिफ्रेश हो पा रहा तो क्या कीजिएगा, फिर आपका एक दिन आप कर लीजिए, नहीं मत भरिए उस दिन, अगला दिन फिर से रिफ्रेश करके और फिर से भरिए, ठीक है। वेबसाइट का कभी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बहुत अकाउंट से ट्रांसफ़र भी होता है, फिर आपका सारा चीज़ भी एक साथ आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स लिया जाता है, तो ये सब सारा चीज़ प्रोसेस होता है। तो कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, ये में सब चीज़ वेबसाइट है सब में। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, सब ऐसा परेशान होने वाला बात कुछ नहीं है, ठीक है। सही चीज़ भरिएगा अपने से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट लोग भर लिए हैं तो ऐसा कोई दिक्कत आया नहीं है, जहाँ तक हम पूछे। 1-2 स्टूडेंट का डाउट था,
उसके चलते आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो सारा चीज़ आपका क्लियर कर दिए। बाकी आपका और भी बहुत जन पूछे थे कि मतलब कितना अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट का तो हम बता ही दिए आपको कि मिनिमम आपका 40,000 और मैक्सिमम आपका 60,000 तक मिलता है। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप लोग एडमिशन लिए हैं, ठीक है, और तो आप लोगों का ज़्यादा फीस है अगर, तो फीसेस का इसी हिसाब से आपको उतना पैसा मिल सकता है, ठीक है, ज़्यादा पैसा मिल सकता है। फिर आपका बहुत जन स्टूडेंट लोग पूछे थे कि मतलब ये कितना रैंक तक चाहिए हमको एडमिशन, ठीक है। उतना हिसाब से हमको जहाँ तक आपको इसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो 70 to 80,000 तक लिखा हुआ रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी जेईई मेंस दिए या फिर नीट दिए हैं तो इसके हिसाब से उतना लिखा हुआ है। लेकिन मान के चलिए कि मतलब 1 लाख तक अगर आपका रैंक आया ऑल इंडिया रैंक, तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप एलिजिबल है, ठीक है। उतना तक आप लोग कंसिडर कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप लोग बोले हैं कि कुछ प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन का टाइम, अगर कुछ अच्छा से बोलेंगे तो मान के चलिए कोई लोग मान लेता है बात, ठीक है। तो वेरिफिकेशन सही से करवाइएगा। वेरिफिकेशन में बहुत जन को लटका देता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसे चलते वेरिफिकेशन सही से करवाइएगा, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको हम बता दिए होंगे, पूरा जितना भी स्कॉलरशिप के बारे में, एफपी का स्कॉलरशिप में बहुत जन को डाउट था कैसे प्रोसेस होगा, क्या चीज़ होगा, तो सारा चीज़ हम उम्मीद है क्लियर कर दिए होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो को इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको कुछ हेल्प भी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे। अभी जेईई मेंस बेसिस पे अभी सारा चीज़ वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको कुछ अपडेट मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।